slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Jesus said I'm gonna dance with my hands. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ऑल नाइट पुलर चैलेंज। तो ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट और आज मैंने कुछ अपने 4 टारगेट पूरे किए। तो लेट्स सी हम कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं पूरे आज रात में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टारगेट से शुरू कर देता हूँ, जो कि मेरा साउंड के नोट्स को रिविज़न करने का। और मैं ये जो नोट्स रिवाइज कर रहा था मैं यूट्यूब चैनल से कर रहा था। सर एकदम एनिमेशन के थ्रू समझा रहे थे तो अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प किया। तो गाइस यार सच बताऊं तो साउंड का जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और मुझे उतना कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैं डिसाइड करता हूँ कि साउंड के नोट्स हम बाद में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो उसके थ्रू हम अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पर कुछ जो टाइम हो चुका है वो 6:51 हो चुका है और अभी मैं साउंड का जो उसको रिवीजन करना उसको हम बाद में करेंगे। तो हमारा मैथ्स का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, यहाँ पे मैं मैथ्स का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर एनसीईआरटी लेके बैठ जाता हूँ। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। और गाइज यहाँ पर मैं एनसीईआरटी कर रहा था मैथ्स के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की, लेकिन मैंने टारगेट में रखा था कि मुझे क्वाड्रिलेटरल और सर्कल दोनों की करनी है। तो लेट्स सी हम कर पाते कि नहीं। तो स्टार्टिंग विद द क्वाड्रिलेटरल, तो मैं यहाँ क्वाड्रिलेटरल से शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि उसमें बहुत सारे थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं एनसीईआरटी में। तो उसको एक एक करके मैं सारे थ्योरम्स और एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। सो फाइनली गाइस आई एम डन विद द क्वाड्रिलेटरल का जो मेरा सॉल्व करने का था मैथ्स का, उसको मैंने कर लिया है। तो आप सभी को मैं दिखाता हूँ। ये देखो मैंने थ्योरम से लेकर जो मेरे एग्जाम्पल क्वेश्चन थे उसको भी मैंने सॉल्व कर लिया। और जो गलत था उसको मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था तो मैंने और ये देखो टाइम कुछ हो रहा है रात के 11:10। उसके पहले हम अपने टू डू लिस्ट को मेंटेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने 2 टारगेट को पूरा कर लिया था, जो कि था साइंस का और मैथ्स के जो मेरा क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो अगले के जो टारगेट है हम उसको एक छोटे से ब्रेक के बाद करते हैं। सो आफ्टर टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया था इलेक्ट्रोलर पॉलिटिक्स से। और यहाँ पर जो मैं इलेक्ट्रोलर पॉलिटिक्स पढ़ रहा था वो यूट्यूब के चैनल से पढ़ रहा था, शुभम पाठक मैम से, जो कि काफ़ी अच्छा एसएसटी पढ़ाती हैं। और सिविक्स जैसे चैप्टर को ये बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट से क्लियर करके एकदम पढ़ाती हैं। इनके शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर रहते हैं। तो आप भी जाके चेकआउट कर सकते हो मैम का चैनल। एज यू नो कि जो मैंने रात में स्टडी की थी लेकिन मेरे से वो ऑल नाइट पुलर नहीं हो पाया था। तो अभी देख सकते हो सुबह के जो हो रहे हैं वो 11:05 हो रहे हैं सुबह के। और सबसे पहले हम अपनी टू डू लिस्ट को मेंटेन कर लेते हैं। तो मतलब मैंने मेंटेन तो कर ही दी थी। ये दोनों हमारा कंप्लीट हो गया था, साइंस का और मैथ्स का रिवीजन हो गया था। और हमें सिविक्स का इलेक्ट्रोलर पॉलिटिक्स जो है वो करनी थी। रात में मैंने थोड़ी वीडियो देखी थी लेकिन अब मैं किसी और की वीडियो देखूंगा और नोट्स भी बनाते चलूंगा साथ साथ। उसके लिए यहाँ पे मैंने पेज ले आए हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं अपनी वीडियो विदाउट फर्दर एनी डिले। सो एज यू नो गाइज आई हैव ऑलरेडी परचेज द नीव बैच चैनल। तो वहीं से मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलर पॉलिटिक्स पढ़ रहा था। कुणाल सर पढ़ा रहे थे जो कि काफ़ी अच्छे टीचर हैं और काफ़ी मस्त तरीके से पढ़ा रहे थे। तो रात में जो मैंने वीडियो देखी थी उससे भी मैंने समझ लिया था और जो अभी वीडियो देख रहा हूँ उसकी शुरू से वीडियो देख ले रहा था, ताकि जो मुझे कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो और पुराना भी जो हो मुझे रिवाइज हो जाए। तो आप सब भी ये टिप्स को फॉलो कर सकते हो जो जैसा कि मैं टिप्स को फॉलो कर रहा हूँ। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रोलर पॉलिटिक्स यहाँ पर मैंने डायरेक्टली शुरू कर दिया था हमारा आज का लास्ट टारगेट, जो कि था इंग्लिश का। मेरे को रीच फॉर द टॉप पढ़ना था, उसका पार्ट 2। और ये जो चैप्टर है वो बेसिकली एक वुमेन रशियन सरेबियन लेडी के ऊपर है, जो कि जिनका नाम है मारिया शारापोवा, जो कि वर्ल्ड टेनिस प्लेयर बनती है। तो उन्हीं की बायोग्राफी ये लिखी हुई है। तो उसी के बारे में मैं उन्हीं के बारे में ये मैं चैप्टर पढ़ रहा था। और ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एज यू नो मैं नीव से पढ़ रहा था ये, और अनुराग सर पढ़ा रहे थे ये वाले चैप्टर को। तो पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था और सर अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहे थे। तो बीच में फ़न भी आ रहा था और मज़ा भी आ रहा था पढ़ने में।
सो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो थे सारे टारगेट पूरे कर लिए हैं, तो यहाँ पे मैं टू डू लिस्ट पे टिक कर देता हूँ। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऑसम वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।